मुख्तार अहमद, सोनम ठाकुर, रमेश पवार जैसे पता नहीं कितने लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भैया काइगर के नॉन टर्बो AMT का वीडियो ले आइए। तो भाइयों जवाब हाजिर है इस AMT के रूप में और ये इसका टॉप वेरिएंट है। आपको बताने वाला हूँ कि इस नॉन टर्बो के AMT को अगर आप खरीदेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में ले आया हूँ। एक जवाब रह जाएगा, वो होगा कि पहाड़ पे चढ़ाने में कैसा रहता है, तो उसका बाद में वीडियो बनाएंगे। पहले फिलहाल मेरे साथ ये नॉन टर्बो अवेलेबल है, AMT में है। तो चलिए जानते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और जब आप इसे खरीदेंगे लगभग 8 लाख रुपए एक्स शोरूम इसकी कीमत है और 9,30,000 रुपये ऑन रोड में आपको पड़ती है गुरुग्राम में। तो ये कैसे परफॉर्म करेगी, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की और इसे चला लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं शुरुआत जो की है नॉर्मल मोड में किया है और ये शिफ्ट कर रहा है क्योंकि इसमें R&D 3 इसमें आपको मिलते हैं इसके लीवर पे। तो R का मतलब रिवर्स हो जाएगा, N का मतलब न्यूट्रल, D का मतलब ड्राइव। और एक मोड और इसमें दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि भैया ऑटोमेटिक में ना चलाएं गाड़ी, अपने हिसाब से शिफ्ट करें, तो इसे यूँ कर दीजिए और फिर आप अपने हिसाब से जिस गियर में चलना है वो आप शिफ्ट कर लीजिए। इस गाड़ी के हिसाब से आप मैनुअल में इसको चला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ड्राइव में चलाता हूं क्योंकि मुझे बताना है कि नॉन टर्बो में AMT किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो जब हम इसके नॉर्मल मोड की अगर बात करें तो आपको बता दूं, शुरू होता है अच्छा, आपको एक पिकअप मिलता है, लेकिन थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है और ये सारे AMT में आपको महसूस होता है। जब आप चलाओगे, आप एक्सपीरियंस करोगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। साथ में आपको इस गाड़ी में जो एक चीज़ और लगेगी कि भैया ये बहुत देर में शिफ्ट कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको जीना पड़ेगा। और ये सब कुछ ऐसा हो रहा है इसके नॉर्मल मोड में। और मैं जब इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक टाइम के बाद में आप देख रहे हैं मैं अपने आप शिफ्ट करेगी गाड़ी, तो 80 के आसपास ये दोबारा शिफ्ट कर रही है। अभी 82 पे हूँ और 87, 91 और बस यहाँ पर आपको 100 तक ये जब पहुँचती है, थोड़ा वक्त लगाती है। नॉर्मल मोड में मुझे लगता है कि पहुँच जाओगे और कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जो इस गाड़ी को ख़रीदेगा वो सिटी कंडीशन में चलाने के लिए ख़रीदेगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए। तो वहाँ पर इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको बता दूँ, जो पूरी की पूरी शिफ्टिंग है, जिस तरीके से इसका ऑटोमेटिक शिफ्ट कर रहा है, वो आपको कहीं से निराश नहीं करेगा। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनको मज़ा आता है कि भैया उनकी गाड़ी फटाक शिफ्ट करे और पता भी ना चले, तो ये उतनी प्रिसाइज शिफ्टिंग नहीं देने वाला है। अब क्या करते हैं, इको मोड में देखते हैं। तो इसे मैंने इको मोड में शिफ्ट कर दिया है इस गाड़ी को। और यस, अब इको में मैं इसको चलाता हूँ। तो इको में अब मैं इसे थोड़ा एक बार ब्रेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं बढ़ाता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि भैया ये उठती कैसे है। तो इको में मैंने पूरा ये किया और 35 के आसपास फर्स्ट मिला और 40 के आसपास मुझे सेकेंड मिला है और 70 के आसपास मुझे ये थर्ड शिफ्टिंग मिली है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है इस गाड़ी के साथ में। तो इको में आप जब ये चलोगे तो यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इस गाड़ी में एक थोड़ी सी आपको लगेगी कि बहुत ज़्यादा शोर कर रही है और ज़्यादा शिफ्टिंग जो मिलती है वो 100 पार करने के बाद में मिलती है। तो ये इको का परफॉर्मेंस था। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगी जहाँ पर आप कहीं से कंफर्टेबल नहीं रहोगे इस गाड़ी के साथ में, मुझे लगता है। और ये फिर आपको बताता चलूँ कि मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ उसका मतलब ही नहीं हो गया कि गाड़ी ख़राब है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परफॉर्म कैसे करती है और AMT ऐसे ही परफॉर्म करती है। इस पर जो इंजन लगा हुआ है नॉन टर्बो, वही है नॉन टर्बो जो आपको मैग्नाइट में मिलता है और ये देता है 72 PS की शक्ति और 96 Nm का टॉर्क। जब आप इसके साथ जीना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसके साथ में खुशी चलने के बजाय में वहाँ पर ज़्यादा खुश करोगे जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा। और मेरे साथ कुछ भेड़ें आ गई हैं और मुझे इन भेड़ों को पार करना है, तो इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। पहले ये इनकी टूटे लड़ी यहाँ से, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। और जब आप ऐसे मतलब अगर मैं इसको ट्रैफिक से लेके बात करूँ तो आपको बता दूँ, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, ऐसे धीरे धीरे आप चल रहे होंगे, तो ये गाड़ी कुछ इसी तरीके से आपको
परेशान नहीं करेगी, यहीं पर इसका फ़न है। मतलब जब ऐसे कुछ रेंगता हुआ आपको नज़र आएगा और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये इसका AMT आपको सपोर्ट करेगा और ये वहाँ पर अपनी उपयोगिता साबित करता है। और अब बारी है इसके स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा चलाने की, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इसके स्पोर्ट मोड में और दोबारा इसको मैं यहाँ से एक बार खड़े करके फिर देखता हूँ पिकअप इसमें कैसा मिलता है। तो स्पोर्ट मोड में क्या होता है, काइगर अपना कैरेक्टर चेंज करती है और मैंने ये बढ़ाया, एक शोरगुल पूरा आपको इस गाड़ी के अंदर सुनाई पड़ रहा होगा। शिफ्टिंग आ रही है, थोड़ी जल्दी शिफ्टिंग मिल रही है तो ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे फटाक 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 आने वाला है और जब आप और आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैंने इसको मौका नहीं दिया है करने का, तो एक आवाज़ करती जाएगी और जैसे ही एक जगह पर आप एक स्पीड पे चलाना शुरू करोगे तो वहाँ पर ये थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाती है, आपको भी और गाड़ी भी महसूस करती है। क्योंकि जब ये शिफ्टिंग फटाक फटाक होती है, सपोज करिए आप 20 पर चल रहे हैं और आप फिर 40 पे कर रहे हैं, 40 से आप 60 पे जा रहे हैं, तो अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पर नहीं चलेंगे तो ये सब कुछ होने वाला है जो कि आपको सुनाई पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस रफ्तार पर चलना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके साथ में अपना तालमेल बिठाने में। मुझे मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे अंडर पावर लग रही है, मुझे ट्रांसमिशन ही मतलब ऑटोमेटिक ही मुझे पसंद नहीं है। AMT ऑटोमेटिक मुझे एकदम नहीं भाता है, तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें इसके फेवर में नहीं बोलूँगा। ये लेकिन उनको बहुत पसंद आने वाली है जिनको बहुत दिक्कत होती है, रोज़ चलना होता है, उनका पैर दर्द कर जाता है भैया, क्लच दबा दबा कर और शिफ्ट कर करके, उनके लिए गाड़ी बनी हुई है और उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है। मैं दोबारा इसे नॉर्मल मोड में ले आया और मैं अब इसको थोड़ा सा और इसकी और चीज़ें बताता हूँ जो मुझे अच्छी लगी हैं। तो अगर मुझे इस गाड़ी को चलाना पड़ा, सपोज करिए मैं इस गाड़ी को ख़रीदता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको मैनुअल पे डालूंगा और अपने हिसाब से शिफ्ट कर करके चलाऊंगा। मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा मेरे लिए और मैं ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ में, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर आप भी मेरी बात से एग्री करने वाले हैं, जब आप इसे शिफ्ट करेंगे अपने हिसाब से तो अच्छा लगने वाला है। और शिफ्टिंग तो क्योंकि इसमें 5 स्पीड तक आप शिफ्ट कर पाते हो इस गाड़ी को, तो ये बहुत अच्छे से, मतलब ज़्यादा शिफ्ट कर दिया तो फिर मुझे दोबारा नीचे जाना पड़ रहा है और मुझे यहाँ पर आपको कोई शोर भी नहीं सुनाई पड़ेगा, ये अच्छा लगेगा। ये उसी तरह से चलने लगती है जैसे आपकी मैनुअल गाड़ी चलती है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये नॉन टर्बो खरीद कर उनको कोई दिक्कत आने वाली है, मुझे लगता है कि नॉन टर्बो से तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तब होगी जब आपके अंदर का जो इंथुजियाज़्म है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट के साथ प्रॉब्लम तब होगी जब आप अपनी गाड़ी से एक परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे और वो परफॉर्मेंस ऐसा जहां पर आप के अंदर कहीं ना कहीं से कीड़ा है कि आप रेसिंग करें, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन ये गाड़ी नॉर्मल सिटी कार के लिए बनाई गई है, ये नॉर्मल सिटी कार है, ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा और वहाँ पर आपको ये कहीं से निराश नहीं करती है। और मैं अब मैनुअल में चला रहा हूँ और मैनुअल में मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इससे कि कब ये शिफ्ट कर रहा हूँ, कहीं पर शोरगुल आ रहा है, कुछ नहीं। तो 2 चरित्र आपको इसमें जीने को मिलेंगे, 2 नहीं मैं बोलूँगा कई सारे चरित्र मिलेंगे, 5 चरित्र मिलेंगे। कौन कौन से? नॉर्मल, मतलब ड्राइविंग मोड भी मत भूलिएगा, नॉर्मल मोड मिलता है, इको मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड, तो हर जगह पे अपना चरित्र बदलती है। और 2 चरित्र आपको देखने को मिलेगा इसके गियर बॉक्स के साथ में। जब आप इसे मैनुअल में डालेंगे तो अलग तरीके से परफॉर्म करेगी और जब आप इसे अपने एम्प्टी वाले उस पर रखेंगे ऑटोमेटिक, जहाँ से खुद शिफ्ट करती रहे, तो इसका व्यवहार अलग होगा और इसके लिए तैयार रहिएगा। मुझे लगता है सिटी कंडीशन के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो मेरे तरफ से इसको पूरी तरह से हाँ होगा और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करने वाले हैं। अगर आप इसे मैग्नाइट से कंपेयर करके देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा निराश होंगे, क्योंकि मैग्नाइट के पास में AMT का विकल्प नहीं है नॉन टर्बो के साथ में, सिर्फ वो आती है अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द मैग्नाइट में भी एक AMT का विकल्प होगा। वो कब होगा उसकी भी कोई न्यूज़ सामने नहीं आई, लेकिन जब सफलता मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें बाद में अपने आप घटने लगती हैं। तो ये था मेरा ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। यहीं पर आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, जब आप इसे सिटी में चला रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा आपने गाड़ी क्यों खरीदी है और वहाँ पर आप अपनी पीठ खुद थपथपा लेंगे, किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे कि भैया इसे खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन जब आप इसे लेके हाईवे पर निकलेंगे तो मेरी बात वो वाली समझ में आएगी जहाँ पर मैंने मैनुअल का जिक्र किया है, तो मैनुअल में चलाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ साझा किया। एक साथ में और चीज़ बताता चलो, जो मुझे माइलेज अभी दिख रहा है वो तो बता ही देता हूँ बाद में, क्योंकि और जब टेस्ट करूँगा इस नॉन टर्बो को AMT को चलाऊँगा तो वहाँ पर मैं बहुत सारी बातें और आपको बता सकता हूँ जो आपके सवालों के जवाब थे। तो कुछ अब मैं जवाब देता चलूँ।
तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया पहाड़ पे चढ़ाने में कैसे है, तो मुझे उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि भैया इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल सिटी में कैसा रहेगा, तो उनका जवाब ये है कि नॉर्मल कार है, सिटी कार जिस तरीके से आपने AMT देखे हैं बाजार में, तो वैसे ही आपको एक और विकल्प मिल जाएगा। 1 लीटर के साथ में आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का आराम से सामना कर सकते हैं। और गाड़ी का जो स्टाइल है, थोड़ा सा आपको ऊंचाई मिल जाती है क्योंकि सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। इसे खरीद कर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लोगों ने माइलेज पूछा था, तो माइलेज अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जो माइलेज नज़र आ रहा है इस पे 10.5 10.7 का दिख रहा है, लेकिन जब इसे चलाऊंगा लंबे समय के लिए तब वहाँ पर आपको उसका भी जिक्र करके बताने वाला हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया क्या इसको मैनुअल में चलाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में उसका जिक्र कर दिया है। AC का परफॉर्मेंस अब बताया जा सकता है क्योंकि AC जो है अब गर्मी शुरू हो चुकी है और अब AC की ज़रूरत पड़ने लगी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका AC आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत अच्छा यूनिट लगाया हुआ है इसमें, तो पूरी कूलिंग अच्छे से आ जाती है। AC वेंट इसका बहुत अच्छे स्टाइल में दिया गया है और आप जब इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो वहाँ पर मेरी बात समझ में आएगी मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अगर मुझसे पूछेंगे AC के मामले में कि मेरा क्या प्रतिक्रिया रहेगा इसके बारे में, तो मैं बता सकता हूं कि आपको ये निराश इसलिए नहीं करेगी क्योंकि बहुत अच्छी यूनिट लगाई हुई है। और मैंने जो अभी कर रखा है बहुत नॉर्मल पे, मतलब हल्का सा ब्लोअर चलाया हुआ है और 20 के उस पर मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ठाक, मतलब मुझे अच्छा यहाँ पर कूलिंग मिल रहा है, तो ये अच्छा लगेगा। रियर सीट पर कूलिंग कैसी है, बैठा नहीं हो तो उसका भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो ओवरऑल इस कीमत पर एक बढ़िया पैकेज है ये काइगर और ये आपको अच्छा लगने वाला है। आप अपने हिसाब से ड्राइविंग मोड चूज करिए, अपने हिसाब से ट्रांसमिशन इसमें क्योंकि 2 विकल्प मिल गए, आप मैनुअल कर लीजिए या फिर ऑटोमेटिक चलाइए, जो आपको करना है करिए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा तब जब आप बहुत लंबे समय के लिए इसे चलाएंगे तो कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, इसका जवाब आप देंगे और इसका एक कस्टमर रिव्यू में मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊँगा। और लेकिन वो बात बहुत ज़्यादा देर में नहीं आएगा, जल्द ही आने वाला है। तो जब मैं इसका पहला रिव्यू लेके आया था तो वहाँ बताया था गंगाधरी शक्तिमान है, क्योंकि मैं वहाँ बताना चाहता था कि मैग्नाइट जो है और ये काइगर दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। और जब मैंने इसके AMT को चलाया तो अब यहाँ पर बता सकता हूँ कि एक चीज़ बदल गया है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि गंगाधरी शक्तिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसका नॉन टर्बो वेरिएंट है उसके साथ में आपको AMT मिल जाता है, जबकि मैग्नाइट में ऐसा नहीं होता है। तो ये जब आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी है चलाना। और जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बढ़िया विकल्प मिल गया है काइगर के रूप में। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये AMT पसंद ना आए। वजह है क्योंकि ये अपने हिसाब से शिफ्ट करती है और इसकी अपनी सरकार चलती है, तो उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आपको मज़ेदार गाड़ी चाहिए तो टर्बो के साथ जाइएगा, आप ज़्यादा अच्छे में रहोगे और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।